नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, हमने आपको मायानगरी मुंबई में अपराध और अपराध से जुड़ी कई कहानियां, कई स्टोरी हमने आपको बताई। मायानगरी मुंबई में पल पल हादसे होते हैं, अपराध होते हैं, कई जघन्य अपराध भी होते हैं। मायानगरी मुंबई की एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें सबसे पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का। पति पत्नी और वो, जी हाँ, अब की बार हम आपको बताने जा रहे हैं पति पत्नी और वो की कहानी। पति पत्नी और वो, अब की बार वो की भूमिका में है एक युवक, जी हाँ, नवयुवक। 2017 में एक पति पत्नी रिश्ते में जुड़े। पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते में मात्र 3 साल के बाद एक नवयुवक की एंट्री होती है। फिर क्या था? फिर विवाद बढ़ा। सामान्य जनजीवन में जिस तरह से मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में पर्दा और तहजीब ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर सारी हदें खत्म हो गई, जिसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी को घर बुलाना शुरू कर दिया, घर के साथ रंगरलियां मनाना शुरू कर दी। जब इस बात की जानकारी पति को लगी तो पति ने मारपीट और हुड़दंग शुरू कर दिया, जिसके बाद एक बड़ा पाप, एक बड़ा अपराध को अंजाम दिया उसकी पत्नी ने। जी हाँ, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने का प्लान किया। फिर क्या था? आरोपी पकड़े गए। न रहा पति, न रहा प्रेमी। अब पत्नी और प्रेमी दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अच्छी बात यह रही कि मुंबई पुलिस, जी हाँ, मुंबई साकिनाका पुलिस ने मात्र 8 घंटे के भीतर पत्नी और उसके प्रेमी को धर दबोचा। मायानगरी मुंबई में पति पत्नी और वो की एक और प्रेम कहानी सामने आई है। इस प्रेम कहानी में पति पत्नी के रिश्ते के 3 साल बाद ही तीसरे की एंट्री हुई, यानी एक नवयुवक जिसका नाम सैफ फारूकी है, पत्नी रुबीना का प्रेमी बन गया। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। इसी बात की भनक जब पति नसीम खान को लगी तो पति पत्नी में तकरार और मारपीट शुरू हुई। पति पत्नी की लड़ाई में पत्नी के प्रेमी सैफ और रुबीना ने प्लान किया और मौका पाकर पत्नी रुबीना ने अपने प्रेमी सैफ के साथ पति को मौत के ठिकाने लगा दिया। सुबह साकिनाका पुलिस स्टेशन में फ़ोन आए थे। फ़ोन में सामने वाला बताया कि सर्वर चाल दूसरा मंजिला में यादव नगर में एक भास बहुत आ रहे एक रूम से। उस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद साकिनाका पुलिस वहाँ पे पहुँचे और उसका घर का दरवाज़ा खोल के देखने पे वहाँ पे एक स्लीपिंग कॉट था। स्लीपिंग कॉट के अंदर एक पुरुष का बॉडी मिली है। पुरुष का बॉडी का आइडेंटिटी पता चला, उसका नाम नसीम शेख है, उसका उम्र 22 साल है। फिर उसके आगे का इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किए थे। आगे के इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद उसका बीवी के साथ वहाँ पे 7 दिन पहले ही आए थे और उसका बीवी रुबीना शेख वहाँ से गायब थे। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ थे। इसका आधारित पे उसका नसीम शेख का पिताजी का कंप्लेंट लेके मर्डर का एफआईआर दाखिल किया। उसी दिन शाम पे हमारे पास जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन रिसोर्स का इंटेलिजेंस है, उसके साथ में उसका रुबीना शेख को हम अरेस्ट किया गया और उसके साथ में उसका प्रेयकर है मोहम्मद सैफ जुल्फ़िकार फारूकी, उम्र 21 साल, इनको भी हमने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला जो मयत है नसीम शेख बार बार उसको बीवी को मारता था और उसका कैरेक्टर के ऊपर डाउट लेता था। इसके वजह से उसको दोनों का आपस में झगड़े होते थे। इस कारण पे इनका मर्डर हुआ, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला। घटना की जानकारी मिलते ही साकिनाका पुलिस ने मात्र 8 घंटे के भीतर रुबीना और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज़। इस नापाक वारदात के बाद में तरह तरह की खबरें लोगों तक पहुंचती है। आज मुंबई सहारा न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक एक्टिविस्ट है जो काफी जन समस्याओं को सुलझाते हैं। तो सैयद जहूर साहब नाम है। जहूर साहब, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने देखा कि ये हादसा एक पति पत्नी और प्रेमी और प्रेम परवान उतना चढ़ा कि पति की हत्या कर दी गई,
तो ये मामले आए दिन बढ़ रहे हैं प्रेम प्रसंग को लेकर, तो आपका क्या मानना है, क्या कहना है इसके बारे में? ये आज के दौर में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमारे जमाने में देखा गया है कि उस टाइप पर्दे का रिवाज था, लोग बहू हो या बेटी हो घर में रहती थी। जब से ये खुलापन का माहौल चला है कि हम अपने औरतों को आज़ादी दे देते हैं, बेटियों को आज़ादी देते हैं घूमने के लिए, तो उसका कुछ न कुछ तो असर हमारे खुद के माशरे में पड़ेगा। तो आज उसका असर आप देख रहे हैं, न पति मिला न प्रेमी मिला। रुबीना तुम तो अब जेल में रहोगी, हमारा प्रेमी भी जेल में रहेगा और पति तो स्वर्गवास हो गया, जन्नत नसीब करे उसको। लेकिन बहुत ही घिनौना काम किया उन्होंने, और सबसे बढ़ के एक रिश्ते को नापाक किया उन्होंने। पत्नी पति का रिश्ता था, एक साफ सुथरा रिश्ता, शादी कर दी गई थी, आप अच्छे घर में रह रही थी, बस आपको क्या शैतान ने वर्गलाया और आपने ऐसा कदम उठाया। तो आप लगातार कई लोगों की जिंदगी में इस तरह के मामले सुलझाने में, समाज सेवा करने में, लोगों की मदद करने पर आ गया है, तो इस तरह की जो वारदातें होती, तो इसमें जिम्मेदार क्या है आपको? समाज में लगा है, समाज की बुराइयां है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो अचानक प्रेम प्रसंग या प्यार को इतना बढ़ावा दे दी कि वो अपने करीबी रिश्तों को, पवित्र रिश्तों को भी जो है नहीं देखती है? तो आपको क्या लगता है जिम्मेदारी क्या है, कौन जिम्मेदार है इन सारी चीजों का? खासकर ऐसा देखा गया है कि जो चाली टाइप्स के जो घर होते हैं, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ सिर्फ रहते हैं और हस्बैंड दिन में काम में जाता है, औरतें घर यहाँ बैठी रहती हैं, उस वक्त कुछ मनचले युवक जो है उन औरतों पर डोरा डालने का काम करते हैं और किसी न किसी रूप में वो कामयाब भी हो जाते हैं। फिर उनकी कामयाबी के बाद जब हस्बैंड को पता चलता है तो उनको डर सताता है, बेइज्जती का डर, बिछड़ने का डर, और ये सारी चीजें मिलकर दिमाग को कब्जा कर लेती हैं और फिर ये कत्ल जैसी वारदात होती है। जी, तो ये भी हादसा वही है, क्योंकि साकीनाका जैसा इलाका है, यादव नगर इलाके की ये घटना है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, जीवन बिल्कुल सही गुजार रहे थे, लेकिन ये हादसा हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में ये जो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि साकीनाका पुलिस की एक अच्छी भूमिका रही है कि मात्र 8 घंटे के भीतर उन्होंने जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको उन लोग ने रिसर्च किया, और 8 घंटे में ही साकीनाका पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्योंकि जब हमने डीसीपी महेश्वर पाटिल से हमने बातचीत की तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया, उन्होंने अपनी टीम को शाबाशी भी दी कि एक हत्या जैसे संगीन मामले में फरार आरोपी को मात्र 8 घंटे में साकीनाका पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उस इलाके में ज्यादातर इस तरह की समस्याएं आम देखने को मिलती है। बहुत ही सराहनीय काम किया है साकीनाका पुलिस स्टेशन ने, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत से केस हैं उन्हें भी वो तुरंत सुलझाएं, अच्छे से सुलझाएं, और जो आरोपी हैं उन्हें कैद में डालें और दंडनीय करें उन्हें। और दूसरी रही माहौल की, तो जो लोग अपने बीवियों को लेके आते हैं अपने गांव से, यहाँ से परदेश में रहते हैं, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा वक्त दें अपनी बीवियों की तरफ, और नज़र रखें अपने अगल बगल की, कोई ऐसा घटना तो नहीं घट रही है। तो घटने से पहला जो अगर कोई घटना ऐसी घटती है उससे पहले ही उसका कोई निवारण का रास्ता निकालें वो, ताकि वापस ऐसी कोई घटना नहीं घटे। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर हम नए मुद्दे, नई बातें और सटीक खबरों के साथ में दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपने इलाके आसपास में किसी भी तरह से कोई जन समस्या की शिकायत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं। अगर कोई आपको शिकायत है तो आप मुंबई सहारा न्यूज़ के ईमेल एड्रेस पे अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होती नई खबरों और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे मुबारक शेख और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।